हम लोग पीएलसी के कनेक्शन सीखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे पीएलसी के साथ में रिले बोर्ड के कनेक्शन सीखेंगे कि हम रिले बोर्ड के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। और रिले बोर्ड से हम लोगों ने यहाँ पे दो कॉन्टैक्टर्स को कंट्रोल किया हुआ है, तो ये हम लोग किस तरीके से करते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ इनपुट्स लिए हुए हैं, पुश बटन, ये हमने किस तरीके से अपने पीएलसी के साथ में कनेक्ट किए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग इस पैनल को हम लोग चला करके भी देखेंगे कि ये काम किस तरीके से करता है। और हमने एक छोटा सा लॉजिक इसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है, वो हमने सिर्फ इन दो कॉन्टैक्टर्स को कंट्रोल किया हुआ है। तो काफी कुछ है इस वीडियो में, आखिरी तक वीडियो जरूर देखना ताकि आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कर दें। और अगर आप लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग बिल्कुल 0 टू एडवांस में सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक ऐप का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक को फॉलो करके लर्न ट्रिपल ई का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से आप लोग कंप्लीट 0 टू एडवांस पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कैमरे से थोड़ा सा ना पास में ले जा करके आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से यहाँ पे इनपुट और आउटपुट्स के कनेक्शन किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारी पीएलसी और इसका मॉडल है, ये डेल्टा की पीएलसी है DVP12SA2, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ये इसका इनपुट मॉड्यूल है और ये वाला इसका आउटपुट मॉड्यूल है। इस पीएलसी के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल में आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, पहले ही मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए, आपको और भी काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक SMPS है जो कि 24 वोल्ट का है। ये हमने SMPS इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमारी पीएलसी को पावर देने के लिए 24 वोल्ट चाहिए हमको, और इसकी कंट्रोलिंग के लिए भी हम लोग 24 वोल्ट ही यूज करेंगे क्योंकि इसको 24 वोल्ट की ही जरूरत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक रिले बोर्ड है। अब इस रिले बोर्ड के अंदर जितनी भी रिले लगी हुई हैं वो भी सारी की सारी 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट होंगी। बाकी नीचे जो हमारे पास कॉन्टैक्टर हैं, यहाँ पे ये 3 कॉन्टैक्टर हैं और ये तीनों ही कॉन्टैक्टर हमारे 220 वोल्ट AC पे कंट्रोल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे DC और यहाँ पे AC, तो ये किस तरीके से होता है वो भी मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक पुश बटन स्टेशन है और यहाँ पे एक इमरजेंसी लगी हुई है, 2 NO पुश बटन और एक NC पुश बटन। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर अगर आप पीएलसी में देखोगे तो यहाँ पे देखो जो ये ब्लू कलर की वायर है ये हमारा 0 वोल्ट है, ठीक है, ये -0 वोल्ट है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये येलो कलर की आपको वायर दिख रही है ये हमारी 3 इनपुट है। यहाँ पे देखो X0, X1 एंड X2, ये 3 इनपुट हैं, ये येलो कलर की वायर। एंड ब्लू कलर की वायर 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट हमने यहाँ से ले रखी है, ठीक है। ये जो 24 वोल्ट इस पावर सप्लाई से आ रही है, ये पावर सप्लाई से 24 वोल्ट हमारी यहाँ पे इन कनेक्टर्स में आ रही है। और इस कनेक्टर्स से हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, 0 वोल्ट हमने पीएलसी के यहाँ पे SS पे दिया हुआ है, सोर्स सिंक पे। एंड उसके बाद जो ये येलो कलर की वायर है, ये येलो कलर की वायर आ रही है हमारी इस पुश बटन स्टेशन से, ठीक है। इस पुश बटन स्टेशन में हम लोगों ने एक ये रेड कलर की जो वायर दिख रही है ये 24 वोल्ट की है। ये 24 वोल्ट की वायर हम लोगों ने यहाँ पे दी हुई है इस पुश बटन स्टेशन में। और यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इमरजेंसी और 2 NO पुश बटन से हम लोग येलो कलर की आउटपुट ले करके हमने इनको दिया हुआ है इस पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा X0, X1 और X2 ये इनपुट आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें आउटपुट की, तो आउटपुट में यहाँ पे देखो आपको एक C0 दिख रहा होगा, ये इसका कॉमन है। और Y0, Y1 एंड Y2, यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, 4 आउटपुट ले रखी है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की वायर है ये आउटपुट है और ये जो मतलब ये Y0 से कनेक्ट हुई वायर है और जो ये येलो कलर की वायर है ये हमारी कॉमन वायर है। तो हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, जो ये येलो कलर की वायर है यहाँ पे हम लोगों ने +24 वोल्ट दिया हुआ है जो कि यहाँ से इन कनेक्टर्स से दिया हुआ है। और उसके बाद जो ये ब्लू कलर की वायर है, ये ब्लू कलर की वायर जा रही है हमारी इस रिले बोर्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से जो +24 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है C0 में, ये जब हमारा मान के चलो Y0 आउटपुट अगर ऑन होगी तो +24 वोल्ट हमारा Y0 से आएगा। अगर Y1 ऑन होगी तो Y1 से आएगा, Y2, Y3 इस तरीके से हमको यहाँ से आउटपुट मिलेगा। और इन सभी आउटपुट्स के लिए कॉमन हमारा C0 है। उसके बाद ये ब्लू कलर की वायर आ रही है हमारी इस रिले बोर्ड में। अब इस रिले बोर्ड में जो ये येलो कलर की वायर है ये हमारा 0 वोल्ट है।
ठीक है, जो कि हमारा इस कनेक्टर से आ रहा है। तो 0 वोल्ट हमने इस रिले बोर्ड को दिया। अब हमको यहाँ पे 0 वोल्ट हर एक रिले के लिए अलग अलग 0 वोल्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मैंने बताया है आपको, जब हमने रिले बोर्ड की वीडियो बनाई थी तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन 0 वोल्ट लिया हुआ है, बाकी सभी 0 वोल्ट यहाँ पे इन सब में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर्स दिए हुए हैं। उसके बाद जो पीएलसी से आउटपुट आ रही है वायर, वही वायर हमने यहाँ पे +1 +2 +3 एंड +4 पे दिया हुआ है। अब इस रिले का जो आउटपुट है, आउटपुट साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने रेड कलर की वायर कनेक्ट की हुई है। तो जो ये रेड कलर की वायर है ना, ये हमारा एसी सप्लाई आ रही है। अब एसी सप्लाई कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। ये जो कनेक्टर है हमारा, यहाँ पे ये जो रेड कलर की वायर है, रेड कलर का वायर हमारा फेस है, और ये जो व्हाइट कलर की वायर है, व्हाइट कलर की वायर हमारा न्यूट्रल है। अब इस व्हाइट कलर की वायर को हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, जो कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल है ना, सभी कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल और इस एसी रिले के भी यहाँ पे हम लोगों ने A2 टर्मिनल पे हमने न्यूट्रल पहले से ही कनेक्ट कर दिया। अब फेस वाली वायर को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं इस रिले बोर्ड से। तो हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ से फेस वायर लिया, और फेस वायर लेने के बाद हम लोगों ने रिले के आउटपुट में, हर रिले के आउटपुट में हम लोगों ने क्या काम किया, लूप बना दिया, ठीक है, फेस वायर को। और उसके बाद फेस वायर को ही हम लोगों ने क्या काम किया, यानी कि जो ब्लू कलर की वायर आपको दिख रही है, ये रिले का एनोड टर्मिनल से कनेक्ट है, और एनोड टर्मिनल से हमने आउटपुट लेकर के कॉन्टैक्टर के A1 में दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इन दो रिले को ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे A1 और A1 इन दोनों में ही हम लोगों ने इनको कनेक्शन कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग एक पैनल के कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लॉजिक डाल रखा है इन दो कॉन्टैक्टर्स के लिए, और यहाँ पे मैंने कोई भी होल्डिंग नहीं दे रखी है। पीएलसी लगाने का फायदा ही यही है कि हमें एक्स्ट्रा होल्डिंग देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ A1 में आप यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन कर दो, A1 और A2 में आप लोग कॉइल पे सप्लाई दे दो, आपको एक्स्ट्रा होल्डिंग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा NONC हमको चाहिए होते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे लॉजिक में डाल देते हैं, ठीक है, पीएलसी के अंदर प्रोग्राम करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा लॉजिक बना रखा है इन दोनों कॉन्टैक्टर्स के लिए। मैं आपको इनको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ किस तरीके से ये भी काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको उसके बाद जैसे हम लोग इस NO पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको उसके बाद इंडिकेशन में दिखाऊंगा किस तरीके से ये इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने पावर ऑन कर दी है। पावर ऑन करते ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारा पावर सप्लाई है, यहाँ पे एक इंडिकेटर जल रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमको जो पीएलसी का पावर वाला इंडिकेटर है ये ऑन है, और रन वाला जो इंडिकेटर है ये भी ऑन है, ठीक है, क्योंकि पीएलसी हमारी अभी रन मोड पे है। और यहाँ पे अगर आप इनपुट में देखोगे तो यहाँ पे X0 के आगे एक इनपुट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फिलहाल एक इनपुट पीएलसी में आ रहा है, और वो इनपुट किसका है? वो इनपुट है यहाँ पे हमारी इमरजेंसी का। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं इमरजेंसी को प्रेस करूंगा तो ये इनपुट चला जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी प्रेस करी तो इनपुट चला गया, और इमरजेंसी हटाई हमने तो यहाँ पे अगेन इनपुट आ गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे उसके बाद NO पुश बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो इनपुट आई। इनपुट आते ही ये वाली रिले हमारी ऑन हो गई, और यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया, ठीक है। इमरजेंसी प्रेस करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन हम दूसरा वाला अगर NO पुश बटन को मान के चलो प्रेस करते हैं, तो उस केस में देखना दूसरा इनपुट आएगा हमारा, ओके। ये वाला इनपुट आया, चलो ये अगेन सा वही वाला था। अब हम इसको प्रेस करते हैं तो अब देखो ये वाला रिले हमारा ऑन हो गया, एंड इससे हमारी ये वाला जो कॉन्टैक्टर था ये ऑन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट जैसे हम लोग प्रेस करते हैं, ये देखो अब दोनों कॉन्टैक्टर हमारे ऑन हो गए। अब यहाँ पे देखो इनपुट अगर आप लोग देखोगे तो ये इनपुट आ रही है, ये हमारा X1 है और ये हमारा X2 है, ठीक है। ये हमारा जैसे हम NO पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनपुट्स आ रहे हैं, ओके। और अगर आप इमरजेंसी प्रेस कर दोगे तो इस तरीके से ये ऑफ हो जाएंगे। इसका मतलब जो X0 में जो इनपुट आ रहा था वो अभी चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एक पीएलसी के कनेक्शन करते हैं, और इसमें छोटा सा लॉजिक मैंने डाल रखा था। बाकी पीएलसी प्रोग्रामिंग की काफ़ी सारी वीडियोस हम लोगों ने अपने चैनल में डाली हुई हैं। आई होप कि आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उन वीडियोज़ को। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कमेंट्स से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोग कंप्लीट पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से पीएलसी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे।
ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।